प्रैक्टिस है ना इसके साथ, कलम के साथ, वो आपको एक मेडिटेशन फीलिंग देती है। बिल्कुल। ठीक है, वो आपको एक रियाज़ देता है। ठीक है, एक छोटा 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 काम करना, वो आपको एक सब्र जो है ना, वो आप मोबाइल स्वाइप नहीं कर रहे। ठीक है, आप वो अपने एक मेडिटेशन के अंदर वाह वाह लगे हुए हैं। वाह ठीक वाह। है, अब ये बहुत डिफरेंट चीज़ है कि इस टाइम के अंदर हमारे, मैं अक्सर, मेरा दोस्त पूछता है कि यार आजकल जो बिहेवियर है, मतलब अगर आप रिलेशनशिप्स को ले लें, चाहे वो आपका अपने पेरेंट्स के साथ है, अपने सिबलिंग के साथ है, फ्रेंड्स के साथ है, इधर आपका पर्सनल रिलेशन है किसी के साथ, इधर आपका वाइफ एंड हस्बैंड का है, या आपके बच्चों का है आपके साथ, उसके अंदर पेशेंस की कमी नज़र आती है। वो ये फास्ट टेक्नोलॉजी है। ठीक है, वो ये फास्ट फूड इफ़ेक्ट कर रहा है आपको। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने फादर को या भाई को, या किसी कुछ कुछ कहते हैं ना कि मतलब ये मुझे चीज़ चाहिए, तो आप समझते हैं कि वो एक क्लिक पे चाहिए। हम उस बंदे ने देखना है मेरा बजट है नहीं है, आज जाऊंगा बाज़ार, कल जाऊंगा, ठीक है, ऑर्डर करना बेहतर रहेगा या बाज़ार से लेके आना बेहतर रहेगा, चीज़ की क्वालिटी कौन सी बेहतर है, वो अपने हिसाब से उसको देखेगा। लेकिन हम ये चाह रहे होते हैं कि हमें फ़र्स्ट क्लिक पे मिले। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाता है। ठीक है, आप कहते हैं यार मतलब अभी तक सॉरी नहीं आया अगले तरफ से, अगले को भी टाइम चाहिए सोचने के लिए कि मुझे अपोलोजाइज़ करना है कि नहीं करना, क्या वाकई में ये मेरा कसूर था या नहीं था। ठीक है, अब आप इवन आप खुद भी सम टाइम ये चाह रहे होते हैं कि आप फ़ौरन सॉरी कर दें, आपको करना भी चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। ठीक है, आपकी गलती थी या नहीं थी। सो ये जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है ना, ये हमारी तबीयत के अंदर एक वो लेके आ रहा है कि तेज़ी लेके आ रहा है। ठीक है, वो तबीयत के अंदर एक हलचल लेके आ रहा है जो एक बेचैनी, एक इज़्तिराब पैदा कर रहा है। जो माहिरीन नफ्सियात है वो कहते हैं आप कोशिश करें मोबाइल का यूज़ कम करें। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो चुका हूँ मोबाइल का। ठीक है, इसीलिए मुझे भूल गया क्योंकि मैं पिछले 5 माह से कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जॉब कर नहीं रहा, रात को अपना काम कर रहा होता हूँ, तो वो फिर उसमें ये होता है कि मैं अपना एक लाइफ का पैटर्न सेट ही नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि मुझे एडिक्शन हो गया मोबाइल की। उसकी रीज़न ये थी, पहले इससे नहीं था। मैं बाहर गया, 2 साल बाहर रहा, कोविड आ गया। अब कोविड के अंदर हम बंद हो गए, कैद हो गए। ठीक है, विज़िट नहीं कर सकते थे। एक मोबाइल ही एक ऐसी चीज़ थी जो सब कुछ था। तो उस टाइम के अंदर ना वो एक मोबाइल के साथ एक अटैचमेंट होगी कि घर वालों से भी बात करनी है तो मोबाइल ही है। ठीक है, अब जो कुछ भी है, कुछ देखना है, कुछ करना है, वो मोबाइल ही है। ठीक है, मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी देर बाद मोबाइल यूज़ करना शुरू कर दिया। तो 50 दफ़ा देखता हूँ व्हाट्सएप पे कोई टेक्स्ट तो नहीं आया। तो ये एडिक्शन जो होती है ना, ये हमारी तबीयत के अंदर बेचैनी और डिप्रेशन भी पैदा करती है। ये हमारी मैनेजमेंट कमज़ोर कर देती है। ठीक है, तो अब इसके अंदर ये जो एक्ट होते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आर्ट का यूज़ करना, कैलीग्राफी करते हैं, पेंटिंग करते हैं, कोई भी आप पोइट्री करते हैं, आप बुक रीड करते हैं। ठीक है, आई कॉन्ट बिलीव कि मतलब मैं इतनी बुक्स पढ़ा करता था और अब मैं बुक पढ़ ही नहीं पाता। क्यों नहीं पढ़ पाता? मुझे ये है कि मैं जो है मैं फ़िल्म देखूं, मैं मूवी देखूं। ठीक है, मैं मूवी देखूं क्यों? क्योंकि मूवी के अंदर वो मुझे बुक पढ़ने में शायद 3 दिन लगेगा, वो मूवी मुझे 1.5 घंटे में सब कुछ बता देगी। ठीक है, इजी। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मैं मूवी के अंदर, देखिए जब आप बुक पढ़ रहे होते हैं ना, तब भी आपके माइंड में एक मूवी चल रही होती है। ठीक है, लेकिन जो बुक के शदाई होते हैं, कह लें उसके लवर होते हैं, बुक लवर होते हैं। ठीक है, वो क्योंकि अपनी एक फैंटेसी क्रिएट कर रहे होते हैं, वो अपने एक करैक्टर क्रिएट कर रहे होते हैं, वो अपनी चीज़ें क्रिएट कर रहे होते हैं, विजुअलाइज कर रहे होते हैं, फैंटेसाइज कर रहे होते हैं। उन्हें मूवी, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ड्रामा ले लें, उमैर अहमद का, कभी उसका कोई नावल आया होगा, आपने पढ़ा होगा, आप ड्रामा देखेंगे आपको गुस्सा आएगा, ये नहीं सही। बिल्कुल ऐसा ही। वो उसकी रीज़न पीछे यही होती है। ठीक है, क्योंकि आपने उसको एक अलग तरीके से फैंटेसाइज़ किया है, लेकिन डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने, वो एक्टर्स ने किसी और तरीके से उसको देखा है। लेकिन क्योंकि अब बुक का वो ख़त्म हो रहा है और इस तरफ ज़्यादा रुझान हो रहा है मूवीज़
और अब तो एक और बहुत बुरी चीज़ आ चुकी है। अब कोई भी 1.5 घंटे की टिकटॉक 1.5 घंटे की 1.5 मिनट। वीडियो इवन मैं कहता हूँ 1.5 मिनट की वीडियो भी नहीं देखना चाहता उसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कि मैंने पेंटिंग कैसे करनी है या मैंने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है या कुछ प्रोसेस है, कुछ भी है। उसका दिल करता है मैं जो है वो 3 से 4 मिनट में बल्कि 30 से 4 सेकंड में स्वाइप करूँ। टिकटॉक के फेमस होने की रीज़न क्या है? वो 3 से वो मतलब 15 से 30 सेकंड की इंटरटेनमेंट है। इजी कम। ठीक है, वो इंटरटेनमेंट आपको क्या कर रही है, यानी कि वो कुछ भी है, कुछ भी है, लोग देख रहे हैं, अच्छा नहीं पसंद आई स्वाइप किया, नहीं पसंद आई स्वाइप किया, नहीं पसंद आई स्वाइप किया। कोई वो जोक है, वो कोई एक्टिंग है, वो कोई स्टोरी के 3-4 पार्ट आ रहे हैं, अच्छा वो 15 से 30 सेकंड जो होते हैं ना, वो आपका इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर वो जो सारी चीज़ें आ रही हैं ना, तो वो बिहेवियर के अंदर कमी हो रही है। अब ये आर्ट जो है ना इस टाइम के अंदर, ये एक बहुत बड़ी नीड है। आर्ट के अंदर एक प्रोग्राम होता है आर्ट थेरेपी, ये साइकोलॉजी का पार्ट कह लें। ठीक है, आर्ट थेरेपी के अंदर प्रॉपर मास्टर्स होता है, पाकिस्तान में तो नहीं होगा, बाहर के मुल्कों में होगा। ठीक है, ग्रेजुएशन भी होती है, मास्टर्स भी होता है। आर्ट थेरेपी, आर्ट के थ्रू आप थेरेपी करते हैं। आई रिमेंबर मेरा एक दोस्त है बेस्ट बडी, उसके ना अंकल थे, तो वो बीमार थे, हम पता लेने गए, वो रह के आए हुए थे जर्मनी में। तो उनकी ना एक टांग कट गई हुई थी एक्सीडेंट के बाद। तो हम गए गपशप कर रहे, तो वो दोस्त ने इंट्रोडक्शन कराया, ये दोस्त है मेरे, यूनिवर्सिटी में होते हैं, ये फाइन आर्टिस्ट है। मैंने कहा क्या करते हैं आप? मैंने कहा मैं पेंटिंग और ड्राइंग करता हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। वो इंटरेस्ट लेना शुरू हो गए, बात करना शुरू हो गए। उन्होंने फिर मुझे बताया, कहते हैं कि जब मैं वहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं 2 से 3 माह या शायद इससे भी ज़्यादा मैं हॉस्पिटल में रहा। वहाँ पे फैमिली तो होती नहीं है, ठीक है, वही हॉस्पिटल के अंदर टेक केयर चल रही थी। कहते हैं यार, वो नर्स आती थी रोज़ मेरे लिए स्केच बुक्स और कलर्स लेके आती थी, कहती थी कुछ भी ड्राइंग करो। ठीक है, वो फिर तारीफ़ करती थी कि बहुत अच्छा बनाया है, इसे और इम्प्रूव करो। ठीक है, अब वो जो आर्ट थेरेपी एक हॉस्पिटल के अंदर एक नर्स एक बुज़ुर्ग को करवा रही है जिसका एक्सीडेंट हो चुका हुआ है, क्यों करवा रही है? आखिर ऐसी क्या चीज़ है, ठीक है, कि जो इंसान को ये करने के लिए मजबूर कर रही है? यू नो कि जब आप अपनी लाइफ के अंदर कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे होते हैं या आप एक ट्रांजिशन से गुजर रहे होते हैं, आप एक ट्रांस से गुजर रहे होते हैं, तब आपके लिए ये आर्ट या कोई भी ऐसी और एक्टिविटी जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करे, वो बहुत ज़्यादा लाजमी होती है, बहुत ज़्यादा लाजमी होती है।